नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां पे बात करेंगे हम लोग भारत रत्न का डिमांड किया जा रहा है जुबिन गर्ग के लिए पॉस्थ्यूमसली, दैट इज मरणोपरांत उनके लिए डिमांड किया जा रहा है दैट उनको इंडिया में रिकॉग्निशन किया जाए फ्रॉम भारत रत्न। और ये डिमांड किया है असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट श्री गौरव गोगोई जी ने, राइट। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट क्यों इन्होंने डिमांड किया है, क्योंकि देखिए पहली बात तो दैट ये जो भारत रत्न है ये किनको दिया जाता है, ये कहा जाता है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, राइट। अच्छा, कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात करें, हाउ what was the contribution of जुबिन गर्ग? जुबिन गर्ग was a renowned artist and a cultural icon। मतलब अगर मैं लिटरली, अगर जैसे होता है ना डेस्कटॉप, आपका कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप में आइकन्स या फिर आपके मोबाइल फोन में आइकन्स होते हैं ना, है ना, तो अगर आपके मोबाइल फोन में या फिर डेस्कटॉप में एक आइकन, समझ सकते हो ना आइकन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मोबाइल फोन में एक गैलरी आइकन हुआ, राइट, वैसे ही एक कोई एप्लीकेशन का आइकन हुआ, राइट, वो उसको क्लिक करने से ही आप पूरा फीचर उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। मतलब मोबाइल का वो आइकन इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। लाइकवाइज बहुत समय हम लोग बोलते हैं दैट एक इंसान या फिर एक व्यक्तित्व को लेकर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं आइकन। क्यों आइकन यूज करते हैं पता है? क्योंकि मतलब वो रिप्रेजेंट करता है उस रीजन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इंडियन आइकन, क्या मैं बोल सकता हूं दैट श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी वाज वन ऑफ द इंडियन आइकन, है ना? Of course, we can say is why, because he is just the one. He has represented India. Likewise, if I talk about the fact that yes, Jubin Garg is a cultural icon of Assam. Yes, it is not wrong, and he has made unparalleled contribution. जी हाँ, Indian music, आप पता है इनका कितने गाना है? Roughly around more than 37,000 गाना एक बंदे ने गाया है। I mean, can you imagine this? Right? Assamese language ले लीजिए, artistic expressions ले लीजिए, yes. नेशनल लेवल में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी he has done phenomenally good in promoting the Assamese culture outside Assam as well as India। तो वही बोल रहा है, आसाम के बाहर में भी नेशनल ऑडियंस तक इन्होंने कनेक्ट किया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इन्होंने अपना प्रेजेंट किया है। इनफैक्ट अभी जो उनका सिंगापुर में ये चीज हुआ, वहां पर भी तो कहीं ना कहीं इंडिया को ही तो रिप्रेजेंट किया जा रहा था, राइट। सो हिज वर्क वेंट बियॉन्ड रीजनल बाउंड्रीज, राइट। इनफैक्ट आपको पता है दैट इनको ट्रिब्यूट देने के लिए रिसेंटली जो एक एक कंसर्ट हुआ था, है ना, पोस्ट मेलोन का, उन्होंने भी इनको ट्रिब्यूट दिया, राइट। सो आई मीन कहां से नहीं ट्रिब्यूट्स आ रहा था भाई, पाकिस्तान के सिंगर्स भी इनको ट्रिब्यूट दे रहे थे, राइट। सो मतलब मेरा ये बोलना है दैट ही हैज टेकन हिज वर्क बियॉन्ड रीजनल वर्क। तो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने के कारण ही इनको भी डिमांड किया जा रहा है दैट यस, भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो मैं भी जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग को, एक हैशटैग आप लोग लिखकर इसको प्रमोट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्यों ना हैशटैग लिखिए दैट भारत रत्न फॉर जुबिन गर्ग, right? Just write it in the comment section. I want to see it, right? Anyways, demand for Bharat Ratna. Now, the question is that what are the reasons for this demand? Undoubtedly, as I already said, that yes, he has done an phenomenally extraordinary contribution in Indian culture. असमीज लैंग्वेज को, असमीज आइडेंटिटी को इन्होंने प्रमोट किया है। असम में एक भाईचारा किसको बोलते हैं? क्योंकि ही वॉज एब्सोल्युटली ए पॉलिटिकल पर्सन। ए पॉलिटिकल मतलब ही वॉज नॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड ही क्लियरली सेड इट, राइट। सो ही हैज अ ह्यूज पब्लिक सेंटिमेंट अक्रॉस असम एंड नॉर्थ ईस्ट, राइट। एंड भारत रत्न तो आपको पता ही है दैट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको पॉस्ट्यूमसली कॉन्फर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को दैट भारत रत्न मरणोपरांत भी नहीं दिया जाता। नो 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 नो, दिया जाता है, राइट। हाँ, ऐसे कुछ कुछ अवार्ड्स है जो क्या जिंदा रहते ही उनको दिया जाता है, बट यस, भारत रत्न जो है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है, राइट। सो यह यस, मतलब अगर उनको ये कॉन्फर किया गया तो यस, इट इज अ ह्यूज नेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिम, नॉट ओनली फॉर हिम बट इट इज अ वेरी वेरी प्राउड मैटर फॉर द होल पीपल ऑफ असम, एंड it will undoubtedly honor an artist whose work has become an enduring part of India का cultural heritage। India का cultural heritage अगर ले लीजिए, right? अगर मैं बोलूं तो yes, no one can deny the fact that what was the contribution of Shri Jubin Garg ji, right? So on the basis of whatever we have discussed so far, this is the MCQ that has been made and it's a request that please नीचे comment section में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा, right? The question stands that इनमें से कौन सा स्टेटमेंट भारत रत्न के रिलेटेड करेक्ट है, ठीक है? तो नीचे ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आराम से पढ़िए, राइट? और नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आई विल जस्ट वेट फॉर योर आंसर टू कम अप वेदर यू कैन राइट इट करेक्ट और नॉट।
So this was all about it. Thank you guys.